हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं ललित कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ललित पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर। ओके, जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर होते हैं उनकी ड्यूटी बोले, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले, उनकी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर होता है दोस्तों, वो मस्ट दे नीड टू नो अबाउट व्हाट इज़ वेल्डिंग एंड इंश्योर वेल्डमेंट क्या है, वेल्डिंग क्या है, उससे जो वेल्डिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। मस्ट वो सर्टिफाई होना चाहिए AWS CC 3.1 3.2। ये वेल्डिंग इंस्पेक्शन कोर्सेज है, इसके बिना कहीं अप्रूवल नहीं मिलता है नॉर्मली। वेल्डिंग इंस्पेक्टर मस्ट क्वालिफाई इन welding courses like AWS, CSIP, ओके, फॉर इंस्पेक्ट द वेल्डिंग। ये मस्ट होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वेल्डिंग इंस्पेक्टर है तो उनका जो होता है ड्यूटीज़ 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। ओके दोस्तों, वेल्डिंग इंस्पेक्टर ड्यूटी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट हो गया बिफोर वेल्डिंग, सेकंड हो गया ड्यूरिंग वेल्डिंग, थर्ड हो गया आफ्टर वेल्डिंग। ओके, हम यहाँ लिख देते हैं द ड्यूटी 3 मेन फेसेस। तो इसमें फर्स्ट हो गया बिफोर वेल्डिंग। बिफोर वेल्डिंग, सेकेंड हो गया ड्यूरिंग वेल्डिंग, थर्ड हो गया आफ्टर वेल्डिंग। ओके दोस्तों, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का जो जॉब है वो 3 कैटेगरी में होता है, 3 फेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट हो गया बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग, थर्ड हो गया आफ्टर वेल्डिंग। ओके दोस्तों, तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि बिफोर वेल्डिंग में वेल्डिंग इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, ड्यूरिंग वेल्डिंग में वेल्डिंग इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, और आफ्टर वेल्डिंग में वेल्डिंग इंस्पेक्टर का क्या काम होता है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे बिफोर वेल्डिंग। ओके, बिफोर वेल्डिंग में क्या क्या होता है वो हम 1 बाय 1 करेंगे। इसको हम मिटा लेंगे। जो हमारा फर्स्ट था बिफोर वेल्डिंग, बिफोर वेल्डिंग में क्या क्या हम वेल्डिंग इंस्पेक्टर को चेक करना होता है। वेरीफाई द मटेरियल अकॉर्डिंग विथ ड्राइंग एंड WPS। तो जो ड्राइंग में आप जब जाइएगा साइड में एज ए वेल्डिंग इंस्पेक्टर, आप जाके जॉब को पहले चेक करेंगे कि जो वेल्डर जॉब कर रहा है वो एज पर ड्राइंग है, उसका स्पेसिफिकेशन या नहीं है, एज पर WPS वो है कि नहीं है, मटेरियल क्या है क्या नहीं है वो चेक करना है। फिर मटेरियल का टेस्ट सर्टिफिकेट देखेंगे। फिर देन मटेरियल का टेस्ट सर्टिफिकेट आपको चेक करना होगा। देन इन सुटेबल कंडीशन, फ्री फ्रॉम डैमेज आर कंटामिनेशन, आपका जो वर्क पीस है वो डैमेज है, कंटामिनेटेड है। ओके, ये सब आपको चेक करना है। ओके, वो फ्री फ्रॉम डैमेज होना चाहिए, वो पीस जो जॉब है वो डैमेज हमारा नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का उस पर करोजन नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, अगर नीट एंड क्लीन नहीं है, वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है तो उस पर लॉट ऑफ डिफेक्ट्स आने का चांस है। ओके, मटेरियल अगर एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी मटेरियल मार रहा है, आपको पता नहीं है कि वो कौन सा मटेरियल है। ओके, वो मटेरियल कंफर्म करने के लिए मटेरियल का टेस्ट सर्टिफिकेट आपको देखना होगा। फिर
हीट नंबर आपको देखना होगा। देन आपको WPS अप्रूव्ड एंड अवेलेबल विथ वेल्डर्स एंड इंस्पेक्टर। WPS दोस्तों वेल्डर के पास भी होना चाहिए। जहाँ वेल्डिंग हो रहा है, सपोज एक एरिया में एक ही मटेरियल का एक ही WPS के हिसाब से वेल्डिंग हो रहा है, तो वहाँ आपका WPS पोस्टेड होना चाहिए। ओके, और वेल्डिंग इंस्पेक्टर के पास भी कॉपी होनी चाहिए WPS की, वेल्डर के पास भी कॉपी होनी चाहिए। ओके, तभी तो आपका वेल्डर वेल्डिंग करेगा उस हिसाब से, WPS के हिसाब से। नहीं तो उसको क्या पता है कि ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ, जिस जॉब में मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, इसका WPS क्या है, उसको एक कॉपी देना होता है। इसलिए उसको पता चलता है कि इसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ करना है, करंट कितना रखना है, वोल्ट कौन सा पोजीशन में मारना है, ये सब उसको पता होना चाहिए। कौन सा वेल्डिंग है, आर्क है कि आर्गन है, इलेक्ट्रोड कौन सा इसमें यूज़ करना है, लोटेम है, कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, क्या है, उसको WPS के हिसाब से ही पता चलेगा। वेल्डिंग इक्विपमेंट इज सुटेबल कंडीशन एंड कैलिब्रेटेड। जो भी वेल्डिंग मशीन यूज कर रहा है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, कैलिब्रेशन उसका अप टू डेट होना चाहिए। जो वेल्डिंग मशीन है उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए, सर्टिफिकेट उस पर पोस्ट होना चाहिए वेल्डिंग मशीन पे, या कैलिब्रेशन डेट एंड एक्सपिरेशन डेट, ये दो पोस्टेड होना चाहिए। अगेन दोस्तों नेक्स्ट क्या है, वेल्ड प्रिपरेशन एज पर WPS एंड ड्राइंग। जो वेल्ड जो फिटअप होगा, ओके, जो फिटअप होगा दोस्तों, उसका एंगल, बेवल एंगल, रूट फेस एंड गैप कितना होना चाहिए, WPS के हिसाब से होना चाहिए। उसका फेस कितना रखना है, उसका रूट गैप कितना रखना है, देन उसका बेवल एंगल हमें कितना रखना है। ओके, ये सब एज पर WPS एंड ड्राइंग होना चाहिए। वेल्डर क्वालिफिकेशन फॉर ईच WPS वेल्डर क्वालिफिकेशन कार्ड इज नीड टू बी वैलिड। ओके, तो जो वेल्डर क्वालिफिकेशन है, ओके, एक प्रोजेक्ट है सपोज, तो उसमें SS का काम है, लो टेम का काम है, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, मे बी सब निकिल वेल्डिंग भी है, या अलग अलग मटेरियल है, तो सबके लिए अलग अलग WPS होता है। ओके, तो वही दे रहा है वेल्डर क्वालिफिकेशन फॉर ईच। अगर एक वेल्डर है तो आपके प्रोजेक्ट में कितना टाइप का वेरिएशन वेल्डिंग है, वेरिएशन ऑफ मटेरियल है, तो वो सभी मटेरियल के लिए अलग अलग WPS होगा। ओके, तो ईच WPS में अगर पार्टिकुलर वेल्डर पार्टिकुलर WPS में क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, जैसे निकिल का वेल्डिंग कर रहा है तो वो निकिल के WPS से वो वेल्डर क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं कि कार्बन स्टील के WPS से वो क्वालिफाई है और निकिल जाके मार रहा है, इट्स रॉन्ग। ओके, अगर ऐसे पकड़ा गया वेल्डर तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर उसको साइड से भी आउट कर देगा। वेल्डर क्वालिफिकेशन कार्ड इज वैलिड। ओके, इसमें क्या है, वेल्डर क्वालिफाई होना चाहिए और वेल्डर का कार्ड वैलिड होना चाहिए। ओके, जिस WPS से वो क्वालिफाई है, जिस जॉब के लिए क्वालिफाई है, उसके हिसाब से उसका कार्ड भी वैलिड होना चाहिए। ओके, वेल्डिंग कंज्यूमेबल एज पर WPS स्पेसिफिकेशन। जो वेल्डिंग कंज्यूमेबल है, जैसे इलेक्ट्रोड हुआ, जो भी कंज्यूमेबल यूज़ कर रहा है, रूट रॉड हुआ, हार्ड पास, फिल अप, कैपिंग, रूट, जो भी आपका वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, जो भी मटेरियल कंज्यूमेबल आप यूज़ कर रहे हैं, वो एज पर WPS और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। ओके, उसका स्टोरेज और कंट्रोल एज पर QC प्रोसीजर के हिसाब से उसका स्टोरेज होना चाहिए,
उसका कंट्रोलिंग जो सिस्टम है वो क्यूसी प्रोसीजर के हिसाब से होना चाहिए। ओके, देन ज्वाइंट फिटअप अकॉर्डिंग विथ डब्ल्यूपीएस एंड ड्राइंग। जो ज्वाइंट दोस्तों है वो फिटअप कैसे होगा, वो अकॉर्डिंग विथ डब्ल्यूपीएस, ओके, एंड जो प्रोजेक्ट का आपका ड्राइंग है उस हिसाब से ज्वाइंट फिटअप होना है। और जो टैक वेल्डिंग करते हैं ज्वाइंट फिटअप के टाइम पे, ओके, स्टैंडर्ड के हिसाब से जो डब्ल्यूपीएस में मेंशन है टैक वेल्ड कैसे करना है उस हिसाब से टैक वेल्डिंग करना है, वही एक्सेप्टेबल है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको कट करके और उसको फिटअप करना पड़ेगा, रीफिटअप हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। और जो वेल्डिंग का दोस्तों फेस होता है वो जो फेस बनता है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डैमेज, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। ओके, ये सब आपको ध्यान देना है। वेल्डिंग का फेस डैमेज नहीं होना चाहिए, फेस क्लियर होना चाहिए, कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, ऑयल ग्रीस कुछ लगा है वो नहीं होना चाहिए, डस्ट है, डर्ट है, ये सब नहीं होना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट क्या हो गया दोस्तों, जो प्री हीट टेम्परेचर है, प्री हीट टेम्परेचर आप कैसे डिसाइड करेंगे, इफ़ रिक्वायर्ड अगर प्री हीट करना है आपको तो एज पर डब्ल्यूपीएस में मेंशन है प्री हीट कितना डिग्री टेम्परेचर तक आपको करना है, उस हिसाब से आपको प्री हीट करना है जॉब को। ओके, वेल्डिंग करने से पहले बिफोर वेल्डिंग क्यूसी इंस्पेक्टर को ये सब चेक करना है। ओके, बिफोर वेल्डिंग आपको समझ में आ गया क्या क्या है, यही है। ड्यूरिंग वेल्डिंग अब चलेंगे, ड्यूरिंग वेल्डिंग में क्या क्या है। नेक्स्ट हो गया हमारा ड्यूरिंग वेल्डिंग। ओके, इसको मिटा लेंगे। ड्यूरिंग वेल्डिंग हमारा दूसरा क्या हो गया, ड्यूरिंग वेल्डिंग व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर। ओके, वेल्डिंग करने के टाइम हम वेदर का कंडीशन देखेंगे, वेदर कैसा है। ओके, अगर वेदर में बहुत विंड अधिक है, रैन का टाइम है, तो वेल्डिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हवा अधिक रहेगा दोस्तों ना तो आपका जो वेल्डिंग जॉइंट्स में पोरोसिटी आने का बहुत चांस है। ओके, पोरोसिटी आएगा या डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स उसमें क्रिएट हो जाएगा। जहाँ भी आपका वेल्डिंग हो रहा है वहाँ का वेदर कंडीशन मस्ट इम्पॉर्टेंट हमको चेक करना है। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, वेल्डिंग प्रोसेस। जो हमारा वेल्डर जो वेल्डिंग प्रोसेस कर रहा है वो डब्ल्यूपीएस के हिसाब से है कि नहीं, वो भी हमको देखना है। ओके, मस्ट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेल्डिंग प्रोसेस हमारा डब्ल्यूपीएस के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, अगर प्री हीट हमें चाहिए तो मिनिमम टेम्परेचर को मेंटेन करना है एज पर डब्ल्यूपीएस ड्यूरिंग वेल्डिंग। प्री हीट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग वेल्डिंग एज पर डब्ल्यूपीएस। डब्ल्यूपीएस के हिसाब से हमको प्री हीट टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ओके दोस्तों, इंटरपास मैक्सिमम टेम्परेचर एज पर अकॉर्डिंग विथ डब्ल्यूपीएस हमें चेक करते रहना है कि इंटरपास टेम्परेचर कितना हो रहा है, वो डब्ल्यूपीएस में मेंशन होता है। ओके, तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है इंटरपास टेम्परेचर, उसको हमें देखते रहना है, मेज़र करते रहना है थर्मोमीटर से। ओके, जो वेल्डिंग कंज्यूमेबल है दोस्तों, जो वेल्डिंग कंज्यूमेबल है वो अकॉर्डिंग विथ डब्ल्यूपीएस होना चाहिए। जो वेल्डर कंज्यूमेबल यूज़ कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रोड फिलर वायर यूज़ कर रहा है, वो हमारा डब्ल्यूपीएस के हिसाब से होना चाहिए और प्रोसीजर के हिसाब से उसका कंट्रोल भी होना चाहिए। ओके, सपोज अगर वो वेल्डर आपका कंज्यूमेबल यूज़ कर रहा है, उस जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है उसको हीट करना है, इलेक्ट्रोड को हीट करना है, तो हीट कैसे करना है उसका प्रोसीजर है। मदर ओवन में कितना टाइम रखना है, फिर पार्ट ड्यूरिंग वेल्डिंग पार्टेबल ओवन में कितना टाइम रखना है,
तो एज पर प्रोसीजर के हिसाब से वो मेंटेन होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर वेल्डिंग सपोज रिक्वायर्ड है, आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रोड उसको टेम्परेचर करके हीट करके आपको वेल्डिंग करना है 300 डिग्री में मदर ओवन में 3 घंटा कुछ रखना है, उसके बाद पार्टेबल ओवन में 150 डिग्री में रख के वेल्डिंग मारना है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। अगर वेल्डर बिना ये सब किए वेल्डिंग कर रहा है तो आपका डिफेक्ट आने का चांस है, तो ये सब मॉनिटर करना है। जो वेल्डिंग पैरामीटर है दोस्तों, ओके, वेल्डिंग पैरामीटर में हो गया करंट, हो गया वोल्टेज, हो गया ट्रेवल स्पीड, हो गया, ये सब एज पर WPS होना चाहिए। ओके, करंट कितना लेके मार रहा है वेल्डर वो देखना होता है, वोल्टेज कितना है, ट्रेवल स्पीड कितना है, ये सब आपको मॉनिटर करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए हाई करंट लेके वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है तो उसमें आपको रूट हो गया, अगर हाई वोल्टेज लिया है, हाई करंट लेके मार रहा है तो आपका बर्न थ्रो होने का चांस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आने का चांस है, स्पेटर्स अधिक आएगा हाई करंट में, बहुत सारा प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। ओके, ये सब आपको मॉनिटर करना है ड्यूरिंग वेल्डिंग। जब वेल्डर रूट मार देगा दोस्तों तो रूट को आप विजुअल इंस्पेक्ट करना है रूट का। ओके, रूट ग्राइंडिंग होने के बाद आपको विजुअली देखना होगा रूट ओके है, स्लैग नहीं है, बराबर से रूट हुआ है, कहीं बर्न थ्रू वेल्डर नहीं किया है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है रूट में। ओके, तो वो सब आपको अच्छा से चेक करके फिर आपको अलाउ करना है हॉट पास के लिए, फिलअप के लिए और कैपिंग के लिए। बिफोर हॉट पास वी नीड टू चेक रूट आफ्टर रूट फिनिश। ओके, इफ रूट इज ओके वी कैन अलाउ फॉर hot pass, fill up and capping. Okay, sometime we can check each pass. Suppose welder is finish root, after finishing root they will grind, वो ग्राइंड करेगा, वो हम बोल के रखेंगे कि भाई रूट होने के बाद क्लीन करके हमको बुलाओ, हम चेक करना है, तो वो क्लीन करके दोस्तों हम जाके उसको चेक करेंगे। ओके, if everything is okay we can allow for hot pass। ओके, तो हमको रूट चेक करना होता है विजुअल हम देखेंगे रूट को, सब ओके है। इसमें और क्या है, गोजिंग अलाउ है, ग्राइंडिंग अलाउ है एज पर स्टैंडर्ड मेथड। ओके, जो भी इंटर रन होगा उसको अच्छा से क्लीन करना ही गुड वर्कमैनशिप माना जाता है। अगर वेल्डर ईच रन मार रहा है, इंटर पास जो भी मार रहा है उसको अच्छा से क्लीन करके फिर नेक्स्ट पास मार रहा है, ये गुड वर्कमैनशिप इसको बोलते हैं, सबसे बेस्ट। ओके, इसको माना जाता है। जो वेल्डर है वो मस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, अप्रूव्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए, हाँ हमारा वेल्डर इस WPS के हिसाब से क्वालिफाई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ड्यूटी आफ्टर वेल्डिंग। तो ये ड्यूरिंग वेल्डिंग का था दोस्तों। अब आफ्टर वेल्डिंग थर्ड हो गया। आफ्टर वेल्डिंग दोस्तों क्या है, वेल्डिंग होने के बाद जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है वो जितना ज्वाइंट है, जो ज्वाइंट हुआ उस ज्वाइंट पे वेल्डर का डिटेल लिखेगा, जो वेल्डर मारा उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखेगा, वेल्डर का वेल्डर नंबर लिखेगा, ज्वाइंट नंबर लिखेगा एज पर वेल्ड मैप ड्राइंग। ओके, जो वेल्ड मैप ड्राइंग में ज्वाइंट नंबर लिखा हुआ है वो ज्वाइंट नंबर लिखेगा। ओके, वेल्डर नंबर, डेट, किस डेट को ये फिनिश हुआ। ओके, अगर सपोज एक वेल्ड में एक वेल्डर रूट मार रहा है, दूसरा वेल्डर हॉट पास मार रहा है, तीसरा वेल्डर फिलअप कैपिंग कर रहा है, जो वेल्डर कर रहा है तो उसमें हम लिखेंगे ओके, दिस वेल्डर रूट, दिस वेल्डर हॉट पास, दिस वेल्डर फिलअप कैपिंग, दिस वेल्डर। ये पूरा डिटेल हम वेल्ड के ऊपर साइड में कॉलम बना के ऐसे
ऐसे कॉलम बना के इधर हम लिख देंगे ऐसे। ओके, वेल्डर नंबर ऐसे रहेगा, रूट अगर हॉट मारा है हॉट, फिलअप, कैपिंग। ओके, कौन सा वेल्डर नंबर, सपोज F4 वेल्डर नंबर है, रूट हॉट पास मारा है, F फिलअप, F5 फिलअप मारा है, कैपिंग, F6 कैपिंग मारा है। ओके, देन ज्वाइंट नंबर हम इधर लिख देंगे एज पर वेल्ड मैप ड्राइंग। ज्वाइंट नंबर J05। ओके, तो ये ज्वाइंट नंबर हो गया। डेट क्या है, डेट लिख देंगे। ओके, यही सब है, यही सब लिखा जाता है। हम विजुअल इंस्पेक्ट करेंगे, विजुअल देखेंगे वेल्ड का हर तरफ से, कैपिंग का हाइट देखेंगे, अंडरकट देखेंगे, ओवरलैपिंग देखेंगे, वेल्ड ओवरलैप। ओके, अंडरकट, वेल्डिंग का हाइट। ओके, फिर सरफेस पे स्पेटर्स तो नहीं है, क्लीनिंग देखेंगे अच्छा से क्लीन हुआ है कि नहीं, कहीं स्लैग तो नहीं दिख रहा है। ओके, विजुअल अगर ओके हो गया, विजुअली एक्सेप्टेबल है हमारा वेल्ड, देन हम उसको एनडीटी अगर है कुछ, फिर हम डायमेंशन चेक करेंगे, डायमेंशन सही है, मीन्स एवरीथिंग इज ओके। इंश्योर ऑल एनडीटी रिपोर्ट्स वी रिसीव, अगर कुछ एनडीटी उस पर है, आरटी का रिपोर्ट है तो आरटी का रिपोर्ट हमें रखना है, डीपीटी है तो डीपीटी का रिपोर्ट रखना है, अल्ट्रासोनिक हुआ है तो अल्ट्रासोनिक का रिपोर्ट रखना है, एमपीआई है तो एमपीआई का रिपोर्ट रखना है। अगर उसमें कुछ रिपेयर आया तो उसको एज पर रिपेयर प्रोसीजर हमें रिपेयर कराना है। ओके, अगर उसमें कुछ हाइड्रो टेस्ट होना है, हाइड्रो टेस्ट है तो हाइड्रो टेस्ट अरेंज करना है। ये सब एनडीटी क्लियर होने के बाद। ओके, देन इफ देयर इज पीडब्ल्यूएसटी रिक्वायर्ड, देन पीडब्ल्यूएसटी हमें अरेंज करना है, पीडब्ल्यूएसटी कराना है एज पर प्रोसीजर। देन हमें सभी रिपोर्ट रिकॉर्ड रखना है, और ये भी देखना है कि रिपेयर अगर आया वेल्ड में तो किस वेल्डर का आया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्डर का परसेंटेज हम देखेंगे कि 1 वीक में कितना पार्टिकुलर वेल्डर का एक्सेप्ट है, कितना रिपेयर है। ओके, अगर ऐसे करते करते हमको मॉनिटर करना होता है। ओके, लास्ट में दोस्तों ऑल रिपोर्ट्स हमको वेल्डिंग रिपोर्ट बनाना है, फिर विजुअल के लिए हमें ऑफ़र करना है, विजुअल के लिए ऑफ़र करना है, विजुअली एक्सेप्ट है कि नहीं है, थर्ड पार्टी जो भी है उसको हमको वेल्ड विजुअल दिखाना होता है। ओके, तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।